हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको लॉग फंक्शन भी बोलते हैं। तो कुछ फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, जिनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर x। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं। और e की पावर होती है, e की वैल्यू होती है 2.718। e की जो वैल्यू होती है वो 2.718 होती है। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे अब हम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x है। e की वैल्यू है 2.718। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। e की वैल्यू जो कि 1 से ज़्यादा है, 2.718 है। अगर x जब माइनस इनफाइनाइट होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? x माइनस इनफाइनाइट होगा तो y आएगा ई रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट। तो 2.718 की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो y आएगा जब x माइनस इनफाइनाइट होगा तो 1/2.718 की पावर इनफाइनाइट। 1/2.718 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होती है। तो 1/इनफाइनाइट जीरो। मतलब जब x माइनस इनफाइनाइट होगा तो e रेज टू पावर x की वैल्यू जीरो आएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और जब x जीरो होगा तो y की वैल्यू मतलब e रेज टू पावर जीरो, ये 1 आएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा इसका। और जब x इनफाइनाइट होगा तो y की वैल्यू आएगी e रेज्ड पावर इनफाइनाइट, मतलब 2.718 की पावर इनफाइनाइट। और जो कि इनफाइनाइट होगा। देख सकते हो ये आगे ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ चलता जाएगा जैसे x बढ़ेगा। और यहाँ पे x जीरो है, y 1 है। क्योंकि y एक्सिस पे जहाँ पे ग्राफ कट करेगा वहाँ पे x एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा ना, तो y की वैल्यू आएगी 1, मतलब e रेज्ड पावर जीरो 1। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था। और सेकंड जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर माइनस एक्स। इसका ग्राफ कैसा होगा? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। e रेज्ड पावर माइनस एक्स, e की वैल्यू जैसे कि पहले बता चुके हैं 2.718 होती है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? जैसे मान लो x माइनस इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? ई रेस्ट पावर माइनस इनफाइनाइट, मतलब 2.718 की पावर माइनस इनफाइनाइट। माइनस ई रेस्ट पावर माइनस और माइनस प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.718 की पावर इनफाइनाइट, क्योंकि x को माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब x माइनस इनफाइनाइट होगा तो y की वैल्यू 2.718 की पावर इनफाइनाइट आएगी, मतलब इनफाइनाइट आएगी। और जब x जीरो होगा तो y की वैल्यू मतलब e रेज टू पावर माइनस जीरो, ये मतलब ये 1 आएगी। और जब x इनफाइनाइट होगा प्लस इनफाइनाइट तो y की वैल्यू आएगी 2.718 की पावर माइनस इनफाइनाइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 में 2.718 की पावर इनफाइनाइट। और ये 1/इनफाइनाइट हो जाएगा और जो कि जीरो आ जाएगा। तो इसका ग्राफ आएगा
इनफाइनाइट पे वैल्यू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स की 0, माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है इसकी 1। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इनफाइनाइट पे मीट हो गए, एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ है इनफाइनाइट पे मीट होगा, मीट एट इनफाइनाइट। और जब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू मतलब e की पावर माइनस 0 हो जाएगी, तो ये 0,1 पॉइंट है। तो ये था y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का ग्राफ। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, देख सकते हो आप, क्योंकि ये y की वैल्यू लगातार x के बढ़ने के साथ डिक्रीज हो रही है, तो ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। ये था y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का ग्राफ। अभी नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ। y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ। और जो a है वो 0 और 1 के बीच में है यहाँ पे। अब जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे कहूँ, जैसे a 0.4 हो सकता है, तो y इज इक्वल टू 0.4 की पावर x इसका ग्राफ हो सकता है जो हम प्लॉट करने जा रहे हैं। 0.5 हो सकता है a, मतलब a 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। यह है x एक्सिस और यह है y एक्सिस। अभी जब x माइनस इनफाइनाइट होगी, जैसे मैंने a को 0.4 लिया है, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लिया 0.4, तो जैसे x माइनस इनफाइनाइट होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0.4 की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन में 0.4 की पावर इनफाइनाइट। और 0.4 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, 0। क्योंकि कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में हो, उसकी पावर जितनी ज्यादा होगी ना, जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे वो 0 के उतना नजदीक होता जाएगा। तो 0.4 की पावर इनफाइनाइट होता है 0 0। तो ये आ गया इनफाइनाइट। और जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू आएगी 0.4 की पावर 0 1। और जब x इनफाइनाइट होगा तो y की वैल्यू आएगी 0.4 की पावर इनफाइनाइट। और 0.4 की पावर इनफाइनाइट कितना होगा, 0। अगेन जब कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर है, उसकी पावर आप जितनी ज़्यादा करोगे ना वो उतना ही कम होता जाएगा। तो 0.4 की पावर इनफाइनाइट होता है 0। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। x इजल टू माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू है इनफाइनाइट, x इजल टू 0 पे 1, और x इजल टू इनफाइनाइट पे है 0। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये भी इनफाइनाइट पे मीट होगा, मीट, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे वो दूर जाके मीट होगा, और ये आएगा 0,1। तो ये था y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ। अब हम पढ़ते हैं लॉग फंक्शन के बारे में। लॉग फंक्शन को क्या हमें यूज करने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों लॉग फंक्शन को यूज करते हैं। लॉग फंक्शन भी बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन भी बोलते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, पहले तो हम ये पता लगाएंगे हमें इस फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे अभी तक हमें ये पता था कि भाई 2 रेज टू पावर 4 16 होता है,
टू की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम पता लगा सकते हैं कि 2 की पावर 4 16 आएगा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं आपको कि 2 की पावर क्या हो, मतलब फाइंड आउट करना कि 32 आ जाए, एक तो आप अंदाजा लगा के बता सकते हो कि भाई 5 हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी अगर जनरली पूछा जाए, अगर अंदाजा ना लगाए कोई कि 2 की पावर क्या हो 32 आ जाए, तो यहाँ से log फंक्शन की जरूरत पड़ी हमें कि भाई किसी की पावर क्या हो 32 आ जाए, या मतलब किसी की पावर क्या हो कि भाई ये समथिंग आ जाए कुछ भी यहाँ पे। अभी तक तो हमें ये पता था कि भाई किसी की पावर निकालनी हो तो ये आ जाता था कि भाई जैसे 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8। लेकिन 2 की पावर क्या हो 32 आ जाए, इसको सोल्व करने के लिए हमें लोगारिथमिक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। और इसी को मैं लोगारिथमिक फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो ये क्या होगा, log 2 की पावर क्या हो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसकी पावर क्या हो कि 32 हो जाए ये। तो ये log 32 और बेस 2 हो गया। वैसे तो आपको पता है कि यहाँ से 5 आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी log 32 2 की वैल्यू 5। तो ये लोगारिथमिक फंक्शन है। लेकिन तब क्या हो जब आपको 2 की पावर क्या हो कि 30 आ जाए, इसमें तो आप बता सकते हो कि भाई 2 की पावर 5 32 होता है। तो लोगारिथमिक फंक्शन की फॉर्म में इसको ऐसा लिखा गया, यहाँ पे log 32 2 की वैल्यू 5 ही आएगी, मतलब 2 की पावर क्या हो कि 32 आ जाए। चलिए ये तो आप बता सकते थे 2 की पावर क्या हो 32 हो जाए, लेकिन ये आप क्या अंदाजा लेके बता सकते हो 2 की पावर क्या हो 30 आ जाए, ये नहीं बता सकते। इसमें आपको लोगारिथमिक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी पड़ी थी। ये तो फिर भी जज करके आप बता गया अनुमान लगा के। इसको क्या लिखेंगे, log 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 30। इसकी वैल्यू जो भी आएगी यूजिंग कैलकुलेटर, वो क्या आएगी, log, इसको अगर यूजिंग कैलकुलेटर सोल्व करना चाहिए मैं पहले से आपको बता देता हूँ, log 30 बेस ई डिवाइडेड बाई log 2 बेस ई, जो भी आएगी यूजिंग कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर में log फंक्शन दिया होता है जिसमें बेस ई होता है और 10 भी होता है। इसको चाहे आप log 10 की बेस में भी लिख सकते हो, log बेस 10 30 डिवाइडेड बाय log बेस 10 2, दोनों से सेम ही आएगा, चाहे log बेस 10 ई से कर लेना या log बेस 10 से कर लेना। तो मुद्दा ये था कि 2 की पावर x क्या हो 30 आ जाए, तो उसको लोगारिथमिक फंक्शन की फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि log बेस 10 सॉरी बेस 2 और 2 की पावर x मतलब क्या हो 30 आ जाए। तो यहाँ पे इसीलिए हमें log फंक्शन की जरूरत पड़ी। ये आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यूजिंग कैलकुलेटर कि भाई 2 की पावर क्या हो 30 आ जाए, या log 30 बेस 2 की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू मतलब यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर जिसमें log बेस ई गिवन होता है, log बेस 10 भी गिवन होता है। अभी तक तो ये समझाना था कि भाई लोगारिथमिक फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। 2 की पावर 3 8 आपको पता है, 2 की पावर 4 16 होता है, लेकिन 2 की पावर क्या हो 32 आ जाए या 32 हो जाए, तो इसके लिए हमें log फंक्शन की जरूरत पड़ी। यहाँ से तो आप अंदाजा लगा के बता सकते हो कि भाई 5 आएगा, log 32 बेस 2 की वैल्यू 5 आएगी, लेकिन यहाँ से कैसे पता लगाओगे कि भाई 2 की पावर x क्या हो 30 हो जाए। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 की पावर क्या हो मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 30 हो जाए, तो log यहाँ पे 2 यहाँ पे 30 इज इक्वल टू एक्स। तो log टेबल का यूज करके भी पता लगा सकते हो, या डायरेक्टली यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कि होता है जिसमें log फंक्शन गिवन होता है, log बेस ए भी गिवन होता है, log बेस 10 भी गिवन होता है। अभी है प्रॉपर लोगारिथमिक फंक्शन फर्स्ट।
y इज इक्वल टू log बेस ए एक्स, और या इसको मैं लिखूंगा ए रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। लोगारिथमिक फंक्शन ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे केस कौन सा लूंगा मैं, ए ग्रेटर देन 1 हो। ए यहाँ पे क्या है, बेस ऑफ द लोगारिथमिक फंक्शन, ए है बेस। और ध्यान रहे ए की वैल्यू मतलब बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, ए की वैल्यू 1 कभी नहीं होगी। और एक्स है ना जो ये लोगारिथमिक फंक्शन में यहाँ पे आता है, ये एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव। तो जब बेस ऑफ द फंक्शन 1 से ज्यादा हो तो इसका ग्राफ क्या आएगा। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो जब एक्स 0 हो तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी। जैसे कोई भी ले लेता हूं मैं, बेस ग्रेटर देन 1, जैसे ए ले लिया मैंने, 2 ले लिया, तो y इज इक्वल टू लॉग बेस 2x। तो जब x 0 हो तो क्या वैल्यू आएगी, तो y इज इक्वल टू लॉग x कितना 0 बेस 2। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कोई नंबर है 1 से ज्यादा, जो कि 2 लिया है मैंने, उसकी पावर क्या हो 0 आ जाए, तो ये y आएगा माइनस इनफाइनाइट। तो मतलब जब बेस ए 1 से ज्यादा लूंगा मैं, लोग बेस ए एक्स, इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो एक्स 0 होगा ना, तो लोग बेस ए एक्स इसकी वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट। और जब एक्स सॉरी वाई 0 होगा, वाई 0 होगा, मतलब ये जो लोगारिथमिक फंक्शन है बेस ग्रेटर देन 1 है, जब ये इसका जो भी ग्राफ आएगा, जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तो कहाँ कट करेगा, तो वाई को 0 पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ए की पावर 0 इज इक्वल टू एक्स। तो ए की पावर 0 इज इक्वल टू एक्स, ए की पावर 0 कितनी होगी 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू 1 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। और y अगर सॉरी x अगर प्लस इनफाइनाइट हो तो y की वैल्यू क्या होगी, मतलब log की वैल्यू क्या होगी, x प्लस इनफाइनाइट हो तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y इज इक्वल टू log बेस जो a है ना 1 से ज्यादा लिया मैंने इस केस में, 1 से ज्यादा मतलब जैसे 2 ले लिया, a इज इक्वल टू 2 फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2, और x कितना है इनफाइनाइट। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो 2 की पावर क्या हो कि भाई इनफाइनाइट हो जाए, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई इनफाइनाइट आएगा, तो मतलब y कितना आएगा इनफाइनाइट। मतलब जब x इनफाइनाइट होगा तो लोग बेस ए एक्स की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, और जब x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू आएगी लोग बेस ए एक्स है। ए ध्यान रहे बेस ऑफ द फंक्शन है, बेस ऑफ द लोगारिथमिक फंक्शन है, वो जो कि 1 से ज़्यादा ले रखा है, और फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 ले रखा है उसको। तो जब x 0 होगा तो लोगारिथमिक फंक्शन जब बेस बेस ए है जो कि 1 से ज़्यादा हो तो log ए एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आएगी। और जब ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, मतलब y की वैल्यू 0 हो जाए तो x की वैल्यू 1 आती है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये y लोगारिथमिक फंक्शन है जो बेस
1 से ज़्यादा हो। अभी तो मैंने बेस 1 से ज़्यादा लिया है और बेस 1 नहीं हो सकता। अगर बेस 0 और 1 के बीच में हो तो क्या हो? नेक्स्ट केस है जब बेस 0 और 1 के बीच में हो। तो कैसा ग्राफ आएगा? लोगारिथमिक फंक्शन ही है। अब जो बेस है ना, वो 0 और 1 के बीच में हो गया। 1 तो कभी भी नहीं होगा। बेस बेस 0 और 1 के बीच में है। और ये जो लोगारिथमिक फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू log ए एक्स, बेस जो है 0 और 1 के बीच में है, 1 कभी नहीं हो सकता। और x की वैल्यू जो यहाँ पे होता है, ये हमेशा पॉजिटिव ही लेनी होती है। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेस ऑफ द फंक्शन को 0.2 ले लेता हूँ, जो कि 0 और 1 के बीच में भी एग्जांपल के तौर पे, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। 0 और 1 के बीच में हमें तो बस केवल ग्राफ प्लॉट करना है इसकी हेल्प से। तो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, मतलब लोगारिथमिक फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? तो x को 0 पुट कर दो, y इज इक्वल टू log, बेस आपने लिया 0.2 और x कितना है 0, तो 0.2 की पावर y इज इक्वल टू 0। तो 0.2 की पावर y इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आएगी y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। 0 की पावर 2 की पावर इनफाइनाइट 0 होती है ना, 0.2 मतलब 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो उसकी पावर इनफाइनाइट 0 होती है, तो y आ गया इनफाइनाइट। लेकिन अगर जब ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो y को 0 पुट कर दो। ये पता लगाना कि भाई x एक्सिस को ग्राफ कहाँ कट करेगा, तो y को 0 पुट कर दो, y इक्वल टू log बेस a जो कि 0 और 1 के बीच में है x, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू x, तो x आ गया 1। किसी की भी पावर 0 1 होती है। और अब मेरे को ये पता लगाना जब x इनफाइनाइट हो तो y इज इक्वल टू log a बेस a x की वैल्यू क्या आएगी? x इनफाइनाइट हो तो y की वैल्यू क्या आएगी? log बेस कितना है 0 और 1 के बीच में, एग्जांपल के तौर पे हमने 0.2 लिया है और x को इनफाइनाइट पुट कर दो, तो 0.2 की पावर y इनफाइनाइट हो जाए, तो 0.2 की पावर y इनफाइनाइट हो जाए, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट। अगर आप 0.2 की पावर माइनस इनफाइनाइट लोगे तो 0.2 की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू आ गई माइनस इनफाइनाइट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये है x1 y0, ये मीट एट इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। तो ये था y इज इक्वल टू log x का ग्राफ, देख सकते हो डिक्रीजिंग है जब बेस ऑफ द लोगारिथमिक फंक्शन 0 और 1 के बीच में हो। और 1 जो बेस ऑफ द लोगारिथमिक फंक्शन है वो कभी भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और x हमेशा जो ये होता है ना यहाँ पे log बेस ए एक्स, तो ये x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये था y इज इक्वल टू log बेस ए एक्स का ग्राफ जब बेस ऑफ द फंक्शन जो कि a है वो 0 और 1 के बीच में हो। अभी लोगारिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। Some very important properties of logarithmic function.
फर्स्ट प्रॉपर्टी है log बेस ए एम एन, log बेस ए एम एन। तो ये हो जाएगा log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन। और सेकंड प्रॉपर्टी है log बेस ए एम बाई एन। तो ये हो जाएगा log बेस ए एम माइनस log बेस ए एन। और थर्ड प्रॉपर्टी है log बेस ए एम की पावर एन। तो ये एन आगे आ जाएगा, एन log बेस ए एम। और फोर्थ प्रॉपर्टी है log यहाँ पे एन हो, एन यहाँ पे हो, एम यहाँ पे हो, log बेस ए। तो ये हो जाएगा log बेस ए की पावर 1/n। और यहाँ पे m। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है जिसको चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। वो है log n बेस p। तो इसको क्या लिखेंगे, log कोई भी बेस ले सकते हो आप, यहाँ पे जैसे a ले लिया, कोई भी हो सकता है, a 1 नहीं होना चाहिए, n डिवाइडेड बाय log सेम बेस लेना जो कि यहाँ पे लिया आपने, यहाँ पे भी वही लेना है, log a b। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। log बेस ए एम इंटू में एन होता है log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन। log बेस ए एम बाई एन होता है log बेस ए एम माइनस log बेस ए एन। log बेस ए एम की पावर एन होता है, ये एन आगे आ जाएगा, एन log बेस ए एम। और एन log बेस एम ए को मैं यहाँ पे कुछ सेकंड फॉर्म में ये भी लिख सकता हूँ कि log बेस तो हो जाएगा ए की पावर 1/n यहाँ पे, और ऊपर m। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। और नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग जब बेस कितना हो, वो ई हो, और ई की वैल्यू हमें पता 2.718। तो यहाँ पे तो जैसे log बेस कितना हो ई, और यहाँ पे कुछ भी हो, x हो, x कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 0, तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। और कॉमन लॉग क्या होता है, जब बेस क्या हो 10 हो, जैसे log बेस 10 और x। तो ये तो हो गया नेचुरल लॉग जब बेस ए हो, और जब बेस 10 हो, ये हो गया हमारा कॉमन लॉग। अभी रिलेशन बिटवीन नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग बाकी बाकी है, रिलेशन बिटवीन नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। तो ये क्या होगा, log m और बेस 10, इसको आप क्या लिख सकते हो, log बेस ई ऊपर m। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, तो log m बेस 10 को क्या लिखोगे, log m बेस ई डिवाइडेड बाय log 10 बेस ई।
इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो log बेस ई एम यहाँ से क्या हो जाएगा, log बेस ई 10, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इनटू में log बेस 10m। और log बेस ई की वैल्यू क्या हमें पता है 2.718 होती है। तो log 10 बेस ई की वैल्यू है 2.718। इसकी जो वैल्यू होती है ना log 10 बेस ई और ये 2.718, इसकी वैल्यू होती है 2.3026, 2.3026। तो इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.3026, 2.3026 log बेस 10m। तो देख सकते हो ये तो है नेचुरल लॉग और ये है कॉमन लॉग। ये कॉमन लॉग, ये नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में ये रिलेशन है, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.3026 टाइम्स ऑफ कॉमन लॉग। अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के। एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है log बेस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 9 की पावर 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा ही तो लिखते हैं log को अगर सॉल्व करें। 9 की पावर यहाँ पे जो राइट साइड में होता है 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर आ गया 10, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 10। फर्स्ट एग्जांपल ये था। और सेकंड एग्जांपल log 5x इज इक्वल टू 2, ऐसा गिवन है। log बेस 5x इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो ऐसा होने के लिए x की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करो। तो इसको क्या लिखूंगा, 5 की पावर जो राइट साइड में 2 इज इक्वल टू दिस x। तो 5 की पावर 2 क्या होती है 25, तो x आ गया 25। सेकेंड एग्जाम्पल ये था। और थर्ड एग्जाम्पल क्या है, 7 की पावर x इज इक्वल टू 54। तो x फाइंड आउट करो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, log बेस 7, यहाँ पे x और यहाँ पे 54। तो x की वैल्यू आ गई log 54 बेस 7। और चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको नेचुरल लॉग में लेके जाऊंगा। log बेस ई 54 डिवाइडेड बाय log बेस ई 7। ये आप log टेबल की हेल्प से भी इनको अलग अलग सोल्व कर सकते हो, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि log ई मतलब बेस ई 54 की वैल्यू क्या होगी, या log बेस ई 7 की वैल्यू क्या होगी, या डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर उसमें log फंक्शन गिवन होता है, वहां से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो log बेस ई 54 की वैल्यू आएगी 3.98 और log बेस ई 7 की वैल्यू आएगी 1.94। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.98 डिवाइड बाई 1.94, ये आ जाएगी 2.049। जैसे फोर्थ एग्जांपल है 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9 इंटू में 4 की पावर x। तो x फाइंड आउट करो।
तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, दोनों तरफ log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो log 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू log 9 इंटू में 4 की पावर x, ऐसा ले लिया और बेस ए लिया आपने। अगर आप बेस नहीं दिखाते हो या बुक में बेस गिवन नहीं है तो ये अंडरस्टूड होता है, वो नेचुरल लॉग है, मतलब बेस वहाँ पे ई मिलेगा। तो यहाँ पे आप दिखाना चाहे तो दिखा भी सकते हो। तो 5 रेज टू पावर एक्स ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहाँ पे एक्स आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स लॉग बेस ई 5 इज इक्वल टू लॉग बेस ई, और एम एन एम इंटू में एन ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो लॉग बेस ई एम मतलब यहाँ पे 9 प्लस लॉग बेस ई एन, एन यहाँ पे 4 पावर एक्स है। तो एक्स लॉग बेस ई 5 इज इक्वल टू लॉग बेस ई 9। अगेन प्रॉपर्टी से एक्स आगे आ जाएगा, जो हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लॉग बेस ई 4। तो इन दोनों में x को मना जाएगा, या इस तरफ है माइनस में हो जाएगा, लॉग सॉरी x लॉग बेस ई 5 माइनस लॉग बेस ई 4 इज इक्वल टू लॉग बेस ई 9। और ये प्रॉपर्टी से हो जाएगा लॉग x तो बाहर है ही मल्टीप्लाई में, लॉग 5/4 लॉग बेस ई 5/4, और 5/4 होता है 1.25। इसको मैं 5/4 लिखूंगा, 5/4 अगेन यूजिंग प्रॉपर्टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई 9। तो x लॉग बेस ई 5/4 हो जाएगा 1.25 इज इक्वल टू लॉग बेस ई 9। तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी जो बच गया तो x आ जाएगा, x की वैल्यू जो हमने निकालनी थी, लॉग बेस ई 9 डिवाइडेड बाय लॉग बेस ई 1.25। अगेन यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर जिसमें log फंक्शन गिवन होता है, तो log बेस ई 9 डिवाइडेड बाय log बेस ई 1.25, ये x की वैल्यू आ जाएगी। log बेस ई 9 की वैल्यू होती है 2.197 और log बेस ई 1.25 की वैल्यू होती है 0.223। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.197 डिवाइडेड बाय 0.223, तो ये आती है 9.84। तो ये x की वैल्यू आ गई जो हमने निकालनी थी, ये आंसर हो गया। तो इसके ऊपर बेस्ड 4 एग्जाम्पल थे या न्यूमेरिकल थे। तो यहाँ पे हमारा लोगारिथमिक फंक्शन खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं।